नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे UIS बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है जयंत चौबे। मैं आपका मैथमेटिक्स का सीसेट का एजुकेटर हूं इस चैनल पे, और साथ ही साथ रीजनिंग भी हम लोग कवर करते हैं। ये जो सीरीज है मैजिकल मैथमेटिक्स सीरीज, इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स जो है आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं जो काम आती हैं वो ट्रिक्स मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से आपको बताता हूं, और काफी हेल्पफुल होती है ट्रिक्स, नो डाउट। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे खुद को काफी सारे एग्जाम्स में हेल्प किया है। आई एम श्योर आप सभी को भी हेल्प करेगा, और मुझे ही नहीं, जो भी बच्चा इन ट्रिक्स को जानता है उन सबको ये जरूर हेल्प करती है। तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे 1 से लेके 125 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सभी को कैसे चुटकियों में निकाला जा सकता है, उन सभी को निकालने का हम समझेंगे। साथ ही साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो पिछली 3 वीडियोस हैं, इससे पहले मैं 3 जो है स्पीड मैथ्स की, ये जो स्क्वायर्स की ट्रिक्स की ही जो वीडियोस हैं वो मैं निकाल चुका हूं, और जिसमें मैंने आपको 25 से लेके 50 तक, 51 से लेके 75 तक और 76 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स भी निकालने की ट्रिक्स जो है समझाई है, सिखाई है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, स्पीड मैजिकल स्पीड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे आप जाइएगा और वहां पे सारे वीडियोस आप जो हैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के इसकी। हर बार जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको इन सभी स्क्वायर्स को निकालने के लिए 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स निकालने आने चाहिए। मतलब 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे, एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए कि भाई किसका होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, या पता होना चाहिए। 24 का 576 होता है, ठीक है। 23 का 529 होता है। तो ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं ये आपको एकदम टिप्स पे पता होने चाहिए, ताकि आपको बहुत इजीली हो कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम आज निकालेंगे किसके भाई, 101 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स, ठीक है। ये सभी स्क्वायर्स निकालेंगे, और इसमें हमें मदद लेनी पड़ेगी 100 की, और साथ ही साथ उस नंबर की, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में भी, जिसमें हम 76 से 100 के स्क्वायर निकाल रहे थे, उसमें भी हमें जरूरत पड़ी थी। सेम तरीका हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 107, 108, 109 और 110 का स्क्वायर, ठीक है। ये सभी स्क्वायर्स हम लोग सीखेंगे अभी 101 से लेके 110 तक के, ठीक। चलिए क्या करना है हमें, सबसे पहला स्टेप, जो 100 है, जो 100 नंबर है और जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 100 और 101 में डिफरेंस क्या आ गया सर, 1 आ गया। उस 1 को पिछले बार पहले हम क्या कर रहे थे, 100 और 99 के बीच के डिफरेंस आए थे, क्योंकि छोटे नंबर थे, 100 से छोटे नंबर थे, तो हम क्या कर रहे थे, उस नंबर में से सबट्रैक्ट कर रहे थे उस डिफरेंस को, ठीक है। कारण क्या था, क्योंकि वो नंबर जो थे वो ऑलरेडी मतलब छोटे थे, इसलिए हम सबट्रैक्ट और छोटा कर रहे थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे नंबर जो है बड़े हैं, ठीक है। 101 से 101 जो नंबर है वो 100 से बड़ा है। तो अगर जैसे डिफरेंस क्या है, +1 आएगा यहाँ पे। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, बेसिकली 101 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे 1 का +1 आएगा। वहां पे 99 माइनस 100 अगर करते तो -1 आता, इसलिए वहां पे जो है 99 में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। पर अभी चूंकि हम ये देख रहे हैं तो हम यहीं की बात करते हैं। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं डिफरेंस क्या है भाई। यहाँ पे आप सिंपल से ट्रिक है, समझ जाइएगा इसको। डिफरेंस आया है 1 का, 1 क्या करना है इसमें, ऐड कर देना है। 1 क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 102, और 2 0 लगा दो, प्लस जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो भाई। स्क्वायर आ गया यहाँ पे 101 लिख दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10201। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, 101 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। 10201। 102 के स्क्वायर की बात करूं, डिफरेंस आ गया सर 2 का। 100 और 102 में डिफरेंस आ गया 2 का, 2 मेरे को 102 में ऐड करना है, तो 10400 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, डिफरेंस 2 का था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4, तो 4 में इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 10404। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ 103 के स्क्वायर की बात करूं, डिफरेंस है सर 3 का। 3 103 में मैं जोड़ दूंगा तो ये 106 बन जाएगा, और 2 0 लगाते ही 3 का स्क्वायर 9 जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 10609, ठीक है। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। सिमिलरली 104 है, 104 और 100 का डिफरेंस कितना होता है बोलो बेटा, सर 4 होता है। 4 में 104 में ऐड कर दूंगा
तो ये 108 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दूंगा, प्लस 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 16 इसमें ऐड कर दिया, ये वैल्यू आ गई मेरी 10816। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर हो गया इसका। अब सिमिलरली 105 का स्क्वायर निकालना है, 100 और 105 का डिफरेंस होता है सर 5 का, 5 में 105 में फिर से जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 110, और 2 जीरो में फिर से लगाऊंगा, और 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 25 में यहाँ पे जोड़ दूंगा, देख लीजिए 110 लिखा मैंने, 2 जीरो लगा दिया, और 25 मैंने इसमें जोड़ दिए, क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है वो 5 का था, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25 होता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई मेरी 11025। क्लियर है, ये मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई। चलिए 106 के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 100 और 106 में डिफरेंस कितना है सर? 6 का डिफरेंस है, 106 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 112, प्लस 112 के बाद 2 जीरो भी तो लगानी है ना, 112 के बाद 2 जीरो लगानी है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना था भाई 36, ये लिख दिया मैंने, 36 लिख दिया, ये वैल्यू आ गई मेरी 11236। क्लियर है। चलो 107 का स्क्वायर, डिफरेंस है 7 का, 7 जोड़ दूंगा इसमें मैं तो 114 बन जाएगा, ये 2 जीरो लगा दिए। 7 का स्क्वायर होता है सर 49, ये आ गई वैल्यू 11449, ये मेरा आ गया किसका 107 का स्क्वायर। ठीक है, 108 का स्क्वायर निकालेंगे, डिफरेंस कितना है सर 8 का डिफरेंस है, 108 में 8 जोड़ूंगा मैं तो ये 116 बन जाएगा, और 2 जीरो मैं इसके साथ में लगा दूंगा। 2 जीरो जैसे ही मैंने इसके साथ में लगाए तो इसमें मैं जोड़ दूंगा फिर से क्या 8, जो डिफरेंस था 100 और 108 में डिफरेंस था 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 जोड़ते ही ये नंबर बन जाएगा मेरा 10 नहीं आएगा यहाँ पे 1111664, ये नंबर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये वैल्यू है मेरे किसकी 108 के स्क्वायर की। ठीक है, 109 का स्क्वायर बोलो, डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ यहाँ पे बेटा, डिफरेंस है बेटा 9 का, 9 ऐड कर दूंगा 109 में तो ये 118 बन गया, 2 जीरो लगा दिए यहाँ पे। 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, 81 में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 11881, ये मेरी इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, 110, 100 और 110 में डिफरेंस होता है सर 10 का, 10 110 में जोड़ दूंगा तो मेरा 120 बन जाएगा, 2 जीरो लगा दूंगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 होता है, 100 में यहाँ पे जोड़ दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा कितना 12100। ठीक है, ये मेरा 110 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात? क्या यहां से 101 से लेके 110 तक के स्क्वायर आपको समझ में आ गए? याद करने का तरीका है, देखो 101 है, एक को डबल कर दो 2 हो गया, और लास्ट की 2 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो है वो क्या किसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, यूनिट डिजिट पे हम 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट में 1 आ गया, फिर यहाँ पे आएगा 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आएगा कितना 16 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 आएगा, वहां 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 81 है, और फिर 00 आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीका यूज करेंगे यहाँ पे 100 के स्क्वायर में 100 आता है। ठीक है, फिर 102, 104, 106, 108, फिर 110, फिर 112, 114, फिर 116, 118, और ये 121 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर है ना भाई, लास्ट में 100 वहां पे 100 आ रहा था ना, तो 100 का एक कैरी फॉरवर्ड तो हो गया होगा, तो यहाँ पे 120 की जगह 121 आ जाएगा बस वो। ठीक है, तो ये बात है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो इस चीज को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखेंगे 111 से लेके 120 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, 111 से लेके 120 तक के स्क्वायर्स मैं यहां पे लिख देता हूं। एक 115, 116 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर। ठीक है, हम निकाल रहे हैं किसके भाई 101 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगी 100 की और साथ ही साथ नंबर n की, जिसमें हम जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 111 है, 100 और 111 का डिफरेंस बोलो बेटा। 100 और 111 का डिफरेंस होता है सर 11, 11 का डबल कर दो क्या हो गया 22 हो गया। ठीक है, 11 मतलब डबल कर दो मतलब 11 को इसमें ऐड कर दो, 111 में 11 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो, प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 121 होता है सर, 121 इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 12321, ये मेरा आंसर इसका आ जाएगा 111 का स्क्वायर। ठीक है,
और ये ऐसे स्पेशल नंबर्स के मैंने आपको बता भी चुका हूं क्लास में कि ऐसे नंबर्स की स्क्वायर की क्या होती है ट्रिक। भाई ये सीरीज होती है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, एक 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 3 बार जब एक लिखूंगा मैं तो ये होता है 1 2 3 2 1, ठीक है। 4 बार एक लिखूंगा उसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये आएगा 1 2 3 4 3 4 3 2 1, ठीक है। 5 बार लिखूंगा मैं, ये 5 बार एक लिखा है, इसका स्क्वायर निकालूंगा मैं तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। ये आएगा, तो जितनी बार मैं 1 लिखूंगा उतनी बार ये आएगा। ये मैक्सिमम जो है चलेगा कब तक हमारा, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर में क्या आएगा 1 2 3 4 5 अप टू 9, और फिर ये 9 8 7 ये चलेगा 2 1 तक, ठीक है। इस तरह से इस पे बेस्ड एक सवाल भी आया था, आपको पता होगा कि 9 टाइम्स जो है मैंने 1 लिखे और उसका स्क्वायर करा। इसका स्क्वायर करने के बाद जो है जो वैल्यू आती है, स्क्वायर वैल्यू जो आती है उसकी डिजिट्स का जो सम है वो आपको बताना है। सी सेट में ये डायरेक्ट सवाल उठ के आ चुका है, याद रखिएगा। मैं करवा भी चुका हूं, नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है अभी, और ऑलमोस्ट हमने 2 मॉक टेस्ट भी उसके ले चुके हैं, 2 मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको वहां पे करवाया है अच्छे से, ठीक है। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है, कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज उस प्लेलिस्ट का भी लिंक, नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नंबर सिस्टम को भी गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं ताकि हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्क्वायर्स को, ठीक है। ये कुछ पैटर्न होते हैं काफी सारे, ये सारे के सारे पैटर्न जो है इन पे भी मैं आपके लिए एक वीडियो जो है लेके आऊंगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। प्रैक्टिस इज द की, राइट, प्रैक्टिस इज द ओनली की। चलिए तो अब 112 के स्क्वायर की बात करेंगे। डिफरेंस है सर 100 और 112 में 12 का, 12 इसमें 112 में जोड़ूंगा तो ये 124 आएगा, 2 0 लगाया मैंने। 12 का स्क्वायर होता है सर 144, 144 इसमें जोड़ दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी 12544, ये मेरा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 113 का स्क्वायर निकालूंगा, 100 और 113 में डिफरेंस होता है सर 13 का, 113 में 13 ऐड करूंगा तो ये आएगा 126 और 2 0 लगा दूंगा, प्लस 13 का स्क्वायर होता है सर 169, 169 में जब इसमें ऐड करूंगा तो ये आएगा 12769, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आ गया। बोलो अब 114 का स्क्वायर निकालना है तो 114 डिफरेंस आया है 14 का, 14 जब मैं 114 में ऐड करूंगा तो ये होगा 128, 128 2 0 लगा दिए, प्लस 14 का स्क्वायर होता है सर 196, 196 जब मैं 12800 में ऐड करूंगा तो ये मेरा आएगा 12996, ये मेरा इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालने के लिए डिफरेंस और 100 और 115 का हो गया सर 15 का, 15 इसमें जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 130, 2 0 मैं और लगाऊंगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो बेटा, 225 होता है, जोड़ दो इसमें 13000 प्लस 225 तो ये 13225, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 116 पे आते हैं। 100 और 116 में डिफरेंस होता है, बोलो बेटा 16 का डिफरेंस होता है सर, 16 में इसमें तुरंत ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना 13200, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है बोलो बेटा 256 होता है, 256 इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 13456, ठीक है। 13456 इसका आंसर आ जाएगा, बस 2 की कमी है लेकिन 3456 इसका आंसर है, ठीक है 13456। चलिए 17, 117 का स्क्वायर डिफरेंस कितना है, 17 का डिफरेंस है, 17 इसमें मैं ऐड करूंगा 117 में तो 134 आ जाएगा मेरा, 134 2 0 में लगाऊंगा, प्लस करूंगा 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई 289, 289 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 13689, ठीक है 13689 यहां पे आ जाएगा। 118 का स्क्वायर निकालना है, 100 में 118 का डिफरेंस है, 100 और 118 में डिफरेंस है बेटा 18 का, 18 जब 118 में जोड़ूंगा तो ये बनेगा 136, 2 0 लिखूंगा मैं, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 324, इसमें मैंने जैसे ही ऐड करा तो ये आ गया मेरा 13924, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 119 की बात करेंगे, 100 और 119 में डिफरेंस है सर 19 का, 19 जब मैं 119 में ऐड करूंगा तो मेरा ये बनेगा 13800, प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 361, इसमें मैंने जैसे ही जोड़ा तो ये मेरा बन गया 14161, ठीक है 14161, ये मेरा इसका आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ऑल क्लियर है। चलो
120 का स्क्वायर निकालेंगे, 100 और 120 में डिफरेंस होता है सर 20 का, 20 जब 120 में जोड़ूंगा तो ये 140 बन जाएगा, 2 जीरो लगा दिए, प्लस 20 का स्क्वायर होता है सर 400, 400 इसमें जोड़ूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 14400। ये मेरा इसका आंसर आ गया। बोलिए 111 से लेके 120 तक के सारे स्क्वायर आप सभी के सामने मैंने लिख दिए चुटकियों में। हर एक स्क्वायर को लिखने में मुझे 30 सेकंड का भी समय नहीं लगा है, आपने ध्यान दिया होगा। तो एक स्क्वायर को लिखने में मुझे 30 सेकंड का समय भी नहीं लगा अगर मुझे 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे स्क्वायर आप आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे, है ना। समझिएगा, तरीका जो है वो समझना जरूरी है, इसलिए एक एक स्क्वायर की वैल्यू जो है मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। 121 का स्क्वायर, 122 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे निकालेंगे हम। देख रहे हैं ये 101 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स को लिखने की ट्रिक, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है 100 की और साथ ही साथ उस नंबर n की। ठीक है, चलिए क्या करेंगे अब हम। 121 का स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस बोलो 21 का है, 121 में 21 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 142, 2 जीरो लगा दिए, प्लस 21 का स्क्वायर बोलो बेटा 441। जैसे ही मैंने इसमें ये जोड़ा तो ये 14641, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 122 का स्क्वायर, डिफरेंस कितना है बोलो बेटा 100 और 122 में, 100 और 122 में डिफरेंस है 22 का, 22 इसमें जोड़ूंगा तो ये बनेगा 144, 2 जीरो लगा दूंगा, प्लस 44 का 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 484। ठीक है, ये जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 14884, ये मेरा इसका स्क्वायर हो गया। 123 का स्क्वायर निकालना है, 100 और 123 में डिफरेंस होता है सर 23 का, 123 प्लस 23 हो जाएगा मेरा 146, 2 जीरो मैंने लगा दूंगा यहाँ पे, प्लस 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 529, ये होता है स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये इसमें ऐड करा तो 29 तो मेरा यहाँ पे आ गया इट इज 146 प्लस 5 होता है मेरा 151, तो ये मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो 100 और 124 में डिफरेंस होता है सर 24 का, 24 जोड़ूंगा मैं 124 में तो ये मेरा 148 बनेगा, 2 जीरो लगा दूंगा, प्लस 24 का स्क्वायर होता है सर कितना होता है बोलो 24 का 576 होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं जब 14800 में 576 ऐड करूंगा तो ये मेरा आएगा 15376। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। चलिए 125 और 100 में डिफरेंस होता है सर 25 का, 25 125 में जोड़ूंगा तो ये मेरा आएगा 15000 लगा दूंगा, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 625। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें ऐड करा तो ये बन गया 15625, ये इसका स्क्वायर बन गया है। और यहां पे मेरे 100 से लेके मतलब 101 से लेके 125 तक के जो स्क्वायर्स की ट्रिक थी यहां पे समाप्त हो जाती है। आपको मेरे हिसाब से काफी मदद मिली होगी इन वीडियोस में, मतलब 101 से लेके 110 तक के स्क्वायर्स निकाले हमने, 101 से लेके 120 111 से 120 तक के स्क्वायर्स निकाले, 121 से 125 तक के निकाले। इन स्क्वायर्स को अगर ट्रिक्स को हम समझ जाएं तो हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो सकती है, समझिए आप इस चीज को। मैंने इनमें से अभी तक जितने भी स्क्वायर्स निकाले हैं 24 से मतलब 1 से 25 तक तो मेरे को टिप्स पे भी याद है, आपको भी याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हफ्ते भर 10 दिन में आराम से हो जाएंगे। आप बस टेबल के सामने चिपका के रख लीजिए, सारे स्क्वायर्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। बस दिन में 2 से 3 बार पढ़ते रहो उसको, जब भी आप टेबल पे बैठ रहे हो उठ के जा रहे हो तो एक बार बस उसमें नजर घुमा लो पेपर पे, और इससे ज्यादा आपको अलग से बैठ के करने की कोई आवश्यकता नहीं। अलग से बैठ के अगर करोगे हाँ थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, पर अपन को जल्दी का है, अपने पास बहुत समय भी है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत समय हमारे पास अभी। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स हैं बस ये आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैंने एक भी स्क्वायर 1 से लेके 125 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उस स्क्वायर की वैल्यू निकालने में 30 सेकंड का समय भी नहीं लूंगा, और यही आपका होना चाहिए। अगर कोई भी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो उसकी ट्रिक आपको ऐसे टिप्स पे हो ताकि आप उसकी वैल्यू तुरंत 30 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकें। ठीक है, ये आपका जो है स्टेटस आज की तारीख में नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ ऑल नंबर्स एंडिंग विद 5, ये जो ट्रिक है मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। अगला वीडियो आपका सामने ये आएगा, और फिर ऐसे ऐसी नई नई ट्रिक्स जो है वो हम लेके आएंगे और बहुत मजे से जो है हम सारी चीजें सीखते जाएंगे। टिल देन ध्यान रखिए अपना, और अपना लक्ष्य की ओर जो है डे बाय डे कदम बढ़ाते जाइए।
UIS बाय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको जरूरत है इस तरह के वीडियोस को देखने की, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मानता हूं कि ये जो तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, ये इवन स्कूल के बच्चों को भी पता होनी चाहिए, 10th क्लास तक के बच्चों को भी जो है मालूम होनी चाहिए, ताकि उनकी स्पीड जो है कैलकुलेशन में वो कहीं ना कहीं तेज हो सके। ठीक है, और जो UIS बाय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। मैं यहाँ पे आपके साथ डेली जो मेरी क्लास होती है उसका कंटेंट जो है मैं वहां पे शेयर करता हूं रेगुलर बेसिस पे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें और जितना हो सकता है मैं अपनी हेल्प आपकी रेगुलर बेसिस पे करता रहूंगा। जुड़िएगा जरूर मेरे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।